बात हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पूरे देश में मुस्लिम समुदाय आज बकरीद का त्यौहार मना रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। उन्होंने सभी को ईद मुबारकबाद देते हुए कहा, इस मौके पर सुख और समृद्धि के साथ समाज में एकजुटता और सद्भाव की कामना की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लिखा, ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। ये दिन सभी के लिए सुख समृद्धि लाए, ये हमारे समाज में एकजुटता सद्भाव की भावना को भी कायम रखे। ईद मुबारक। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर कुवैत के नेताओं और वहां के लोगों को भी शुभकामनाएं दी हैं। कुवैत के आमिर शेख नवाज, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख मिसाल और कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद नवाफ और कुवैत के नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, जिस पर आज ईद उल अजहा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा मौका होता है और देश भर में इसे अच्छे से मनाया जाना चाहिए और बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी। और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि अगला चुनाव वंचितों को ध्यान में रखकर होगा। ऐसे में अपने मंत्रालय की नीतियों को उन्हीं के तहत बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो अपने क्षेत्र में गरीब, शोषित, वंचित वर्ग का विशेष ध्यान दें। साथ ही योजनाओं को गरीब और मिडिल क्लास पर फोकस करते हुए ही बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को अपने क्षेत्र में छोटी बैठकें, सेमिनार करने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से आगे कहा कि वो मंत्रालय में प्रोग्रेसिव, क्रिएटिव आइडियाज पर फोकस करें और इसी नीति के साथ आगे बढ़ें। और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता दें कि आज आगामी चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम पार्टी के लोगों को, मंत्रियों को आज जीत के मंत्र दिए हैं। पार्टी के रणनीति के तहत देश भर में 3 जोन में पूरी पार्टी को बांटा गया है और पार्टी ने रणनीति के तौर पर देश भर को पार्टी के तौर पर 3 जोन में बांटा है, जिसमें से 6, 7 और 8 जुलाई को बैठक भी होगी कहा जा रहा है। मेगा प्लान है ये। 6 जुलाई को ईस्ट रीजन में बैठक होगी और साथ ही 7 और 8 तारीख की भी बात आ रही है। तो ऐसे में 7 जुलाई को नॉर्थ रीजन में बैठक होगी। नॉर्थ रीजन में 7 जुलाई को मीटिंग होगी भाजपा की, क्योंकि पूरे जोन को, भाजपा के क्षेत्रों को 3 रीजन में बांटा है। 8 जुलाई को साउथ रीजन की बैठक होगी बीजेपी की। तो कई जो अहम मुद्दे होंगे उस पर बड़े डिसीजंस, फैसले भी बीजेपी ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को बीजेपी की बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। तो वहीं इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी संगठन मंत्री दिल संतोष मौजूद रहे। बीजेपी की इससे पहले बैठक 6 जून को हुई थी। इसमें भी शाह, जेपी नड्डा, दिल संतोष सहित कई नेता मौजूद थे। इस दौरान चुनावी राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त करने समेत कई राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्षों और बीजेपी की केंद्रीय टीम में बड़े फेरबदल को लेकर के भी चर्चा हुई थी। तो 2024 के लिए बीजेपी का जो मंथन है वो लगातार चल ही रहा है। ऐसे में कौन से बड़े फेरबदल हो सकते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। तो पॉइंटर वाइज और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और साथ ही कई अहम फैसले, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग, साथ ही तकरीबन 3 घंटे के समय तक ये मीटिंग चली है। कई बड़े मसलों पर बातचीत और चर्चा भी किया गया है। बताया जा रहा है संगठन सरकार में बड़े फेरबदल और बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, हम आपको बता दें और क्या कुछ 3 घंटे की इस मीटिंग में हुआ। आगामी चुनाव को लेकर के विचार विमर्श भी चल रहा है।